Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. खुदा इस सुंदर समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। प्रभु कलाम कहता है परमेश्वर पिता कि जहाँ कहीं 2 या 3 तेरे नाम से होते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति वहाँ पर होती है। प्रभु हमारा ये विश्वास है प्रभु कि आज की सुबह प्रभु आप हमारे मध्य में होगे प्रभु। और सच में खुदा हर एक को प्रभु जो यहाँ बोझ में तकलीफ में दुख के साथ आया परमेश्वर पिता आज़ादी के साथ यहाँ से वापस जाएगा। खुदा कलाम कहता है परमेश्वर तुम्हारे दुख को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। कलाम कहता है परमेश्वर तुम्हारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। कलाम कहता है यीशु मसीह कल आज और सदा एक सा है। प्रभु हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता यीशु के नाम में प्रभु जितने यहाँ पर आए प्रभु हर एक को छू अपनी आत्मा से भर और होने दे परमेश्वर पिता आराधना के दौरान प्रभु तेरी उपस्थिति प्रभु इस भवन में भर जाए प्रभु जी। हर एक परमेश्वर तेरे आत्मा को महसूस करे खुदा। हम दुआ करते हैं प्रभु सिस्टम के लिए भी प्रभु किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो परमेश्वर पिता। प्रभु हम शैतान को डांटते हैं यीशु के नाम में प्रभु जी और यहाँ पे उपस्थित हर एक चीज़ों को प्रभु हम तेरे नियंत्रण में देते हैं पिता। हम दुआ करते हैं प्रभु अपना हाथ बढ़ा के छू और होने दे परमेश्वर पिता प्रभु आराधना के दौरान हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु तेरी उपस्थिति को महसूस करे। धन्यवाद करते पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस दुआ को यीशु के नाम में मानते हैं आमीन। हालेलुया। कलाम कहता है यहोवा भला है। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु भला है? विश्वास रखिए आज की सुबह आप प्रभु की भलाई को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। आइए हम सब एक साथ मिलकर खुदा की स्तुति करें। पुकारा
आनंदित हैं आज? आपके चेहरों को देख कर तो लग तो नहीं रहा है, सब बहुत उदास हैं। आप खुश हैं परमेश्वर के भवन में? अपने पड़ोसी को देखिए, उनसे पूछिए कि आप खुश हैं प्रभु के भवन में? हम एक और गीत गाएंगे और उसमें देखिए कोई ऐसा नहीं व्यक्ति होगा जो खड़ा रहेगा शांति से, यूं नहीं करेगा। अनुग्रह अनुग्रह आनंद के साथ नाचते हुए झूमते हुए क्या करेंगे? प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। तैयार हैं आप नाचने के लिए? हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है। मैं यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया,
यीशु के नाम में है। अपने पड़ोसी को देखिए, उनसे बोलिए, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। Amen. ताली बजाते हुए। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शाम शांति और सलाम हम बुलाए हैं आपके नाम, शाम शांति और सलाम मेरे यीशु का है। एक दूसरे से शाम शांति और सलाम हम बुलाए हैं आपके नाम, अपने पड़ोसी से बोलिए, शाम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। एक बार और, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब जहाँ पर है प्रभु का धन्यवाद दे इस समय के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद दें इस
सुंदर समय के लिए कि खुदा ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम सब परमेश्वर के भवन में आ सकें। कलाम कहता है यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। ये सच है कि परमेश्वर ने हम पे इतनी भलाई की, हम पर इतना अनुग्रह किया, हमसे इतना प्रेम किया जिसके हम योग्य नहीं थे। अगर आज की सुबह हम खुदा के भवन में हैं तो सच में उसका अनुग्रह, उसकी दया है। आइए हम सब अपने मुंह को खोलें और परमेश्वर का धन्यवाद दें। आइए हम सब अपने होठों को खोलें और प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, उसकी महिमा के लिए, उसके कार्यों के लिए, उसके लिए कि सच में उसने ये जीवन दिया और हमें अपनी महिमा के लिए चुना है। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ स्वर्ग के महान पिता, हम तेरी तारीफ करते हैं प्रभु कि सच में प्रभु इतने बड़े संसार में खुदा आपने हमें चुना परमेश्वर अपनी महिमा के लिए। खुदा पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी इस कलीसिया के लिए प्रभु जी, जो सच में खुदा प्रभु जैवन से बढ़ के है प्रभु जी। परमेश्वर, हम तेरी उपस्थिति को मांगते हैं प्रभु इस जगह पे प्रभु। होने दे खुदा हर एक बंधन प्रभु जी, हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी खुदावंत यीशु के नाम से इस भवन से दूर हो परमेश्वर पिता प्रभु। और सच में प्रभु तेरा आत्मा हर एक के जीवन में कार्य करे। ओ रिया बरबा शिखा बरबा शांत रबा नियस्तुरियांत रिया बरबा शीरा रबा। ओ मेरे महान परमेश्वर, ओ पवित्र परमेश्वर, हर एक को छू ले प्रभु। पिता, कलाम कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे आत्मा को मांगते हैं प्रभु जी। हम तेरी आजादी को मांगते हैं प्रभु, हम तेरी सामर्थ को मांगते हैं पिता। हर एक को छू प्रभु और आजाद कर परमेश्वर पिता। होने दे खुदा हर एक के बंधन खुले परमेश्वर पिता। हर एक अपनी कमजोरी से, अपनी बीमारी से, अपने दर्द से प्रभु जी दूर होने वाला हो सके प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु जब हम तेरी आराधना करें प्रभु, तेरा आत्मा प्रभु इस भवन में प्रभु हो खुदा। और सच में प्रभु हर एक को वो छुए प्रभु और हर एक के हृदय से बातें करे प्रभु। पिता, हम तेरे आत्मा को मांगते हैं परमेश्वर पिता। अपने जीवन को तुझे देते हैं प्रभु जी, अपने आप को तेरे सामने रखते हैं परमेश्वर पिता। अपने हाथों को उठाएं और प्रभु की आराधना करें।
हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। कर दे रूह से, अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। कर दे रूह से, अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। बिगड़ना चाहूँ मैं, बिखरना चाहूँ मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूँ मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खोना चाहूँ मैं, इस भीड़ में फिसलना चाहूँ मैं। बिगड़ना चाहूँ मैं, बिखरना चाहूँ मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूँ मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खोना चाहूँ मैं, इस भीड़ में कुचलना चाहूँ मैं। अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से
मुझको छिपा अपने हाथों से, मुझको अपने साए में मुझको छिपा अपने हाथों से, मुझको बना कर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। यीशु हाथों से अपने बना। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, मेरा हाथ तू कभी ना छोड़ेगा। हम तेरे सामने तेरी उपस्थिति में सुरक्षित हैं, महफूज हैं। क्योंकि तू ही हमारा सहायक है, तू ही हमारा शरण स्थल है, तू ही हमारा दृढ़ गढ़ है। हम मिट्टी के समान अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं, तो हम अपने हाथों में ले प्रभु, और अपनी इच्छा अपनी योजना के अनुसार हमें आकार दे। हमारी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। हमारी तुझसे विनती है, हम जितने यहां उपस्थित हैं, हम जिस भी बोझ में आए हों, जिस भी बंधन में आए हों, या जो भी परेशानी लेकर आए हों, आज के दिन हम स्वतंत्र होकर जा सके। हम अपने आप को तेरे अधीन करते हैं। धन्यवाद देते हैं हर उस भाई बहन का जो इस समय इस छत के नीचे मौजूद है। हर एक को आशीष दे प्रभु, अपना एक नया स्पर्श दे। और जो यदि अभी नहीं आ सके हैं प्रभु, यदि वे मार्ग में हैं, तो उनकी सहायता कर कि वो भी जल्द से जल्द पहुंच सके हैं। यदि समस्याओं ने, बाधाओं ने उन्हें रोका है, तो उन्हें स्मरण दिला कि तुझ में वो जयवंत से बढ़कर हैं, और कोई भी बात उन्हें तेरे प्रेम से नहीं अलग कर सकती है। और वो जयवंत की नाई बाधाओं को लांघ कर तेरे भवन में उपस्थित हो सके। पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे बीच में है। हम में से हर एक को छू ले। आगे का समय पवित्र आत्मा हम तेरे ही अधिकार में, तेरी अगुवाई में देते हैं। हमारी इस रीति से अगुवाई कर कि हम जो कुछ भी करते हैं वो सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे सके और इस कलीसिया को उन्नति। हाँ प्रभु, हमारी सहायता कर। सब कुछ तेरे अधीन करते हुए
हम इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वो कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो उसके पीछे होलेगा अंधकार में नहीं चलेगा। O Lord God Almighty, let your face shine upon us that we may be saved. Proverbs 80 verse 19. Everyone who competes in the game goes into strict training. आमीन, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 प्रभु के नाम से जमा है, वहाँ पे मैं उपस्थित हूँ। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। कितने लोग कहते हैं हमारी आराधना कंप्लीट हो गई है? हालेलुया। कितने लोग कहते हैं हमारी आराधना कंप्लीट हो गई? नहीं कंप्लीट हुई, हालेलुया। हम आराधना के दूसरे चरण में चलेंगे, अपने दशवांश, अपने भेंट प्रभु के भवन में लेके आएंगे, हालेलुया। कितने लोग राजा सुलेमान के विषय में जानते हैं? वचन में है, नीति वचन लिखा है उसने। राजा सुलेमान के जैसा ना कोई राजा कभी हुआ था, ना आज तक कभी हुआ। ऐसा क्यों? क्या आप कारण जानते हैं कि सुलेमान के जैसा राजा क्यों नहीं हुआ कोई भी? उसके कितना धनवान और बुद्धिमान राजा आज तक नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आशीष दिया था। नीति वचन खोलेंगे, अध्याय 3 उसका 9 से। कोई पढ़ देगा अवदेश प्लीज? नीति वचन 3, 9, 10। दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति लिख रहा है इस बात को। मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। नीति वचन 3 का 9, 10। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे, अवदेश पढ़ देना हिंदी में प्लीज। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आमीन। क्या कहता है? हमारे खत्ते भरे रहेंगे और हमारे दाख कुंडों से जो है दाख मधु उमड़ता रहेगा। सोचिए, अगर दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ये लिख रहा है तो जरूर उसने किया भी होगा, तभी ऐसा बोल रहा है। आमीन। और वो सबसे धनवान राजा भी हुआ। तो प्रभु ने हम सबको बुद्धि, समझ और ज्ञान दिया है। आमीन। और वो चाहता है जो प्रोविज़न, जो कुछ भी चीज़ें प्रभु ने उपलब्ध कराई हैं अपने राज में, अपने सिद्धांत के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, वो सब का फायदा कौन उठाए? उसके बच्चे उठाएं। आमीन। हम सब कौन है मसीह में? परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। तो प्रभु चाहता है कि जो बुद्धि उसने अपने वचन में, जो सिद्धांत अपने वचन में दिया, उसको हम फॉलो करें और प्रभु के आशीषों का आनंद उठाएं। तो बुद्धि क्या कहती है? वचन कहता है, क्या कहता है? कि अपने पहली उपज में से जो सर्वोत्तम है दे देकर यहोवा का क्या करें? प्रतिष्ठा करें, आदर करें। तो जब अपने दशवांश और भेंट प्रभु के भवन में लाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसे प्रभु का आदर करते हैं। जो कुछ भी प्रभु ने हमारे लिए उपलब्ध कराया है उसमें से हम क्या करते हैं? जो बेस्ट है, सर्वोत्तम हिस्सा लाके प्रभु के आदर में हम देते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि हमारी कलीसिया में प्रभु ने बहुत ही जनरस, उदार लोगों को दिया है। आमीन। आप सब हर संडे को दशवांश और टाइद देते हैं। ये सबूत है कि प्रभु ने आपको आशीष किया है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आने वाले दिन में और भी हमारी कलीसिया के एक एक सदस्य को, एक एक परिवार को बहुतायत से आशीष करेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं? अपने सर्वोत्तम भाग को प्रभु के भवन में उदारता के साथ लाते हैं और प्रभु की प्रतिष्ठा करते हैं। आमीन। जब हम प्रभु को अपने दशवांश और भेंट, अपना धन ला के देते हैं तो प्रभु को कहते हैं, प्रभु इस धन पे हमारा विश्वास नहीं है, परंतु
तुझ पे है, तू जो स्रोत है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ज़रूर अपने स्वर की आशीषों को खोल के, जैसे उसने राजा सुलेमान को आशीष किया था, वैसे हमें भी आशीष करेगा। क्योंकि जिस वचन को, जिस सिद्धांत को राजा सुलेमान ने माना और चला, वो हम भी करते हैं। हालेलुया। और वचन हम सब के लिए बराबर है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। हम आनंद के साथ अपने परमेश्वर को आदर देंगे अपने 10वां सौ बेट के साथ। हालेलुया। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया। आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। यीशु के द्वारा पिता के साथ में हमेशा रहेंगे, यीशु के द्वारा पिता के साथ में हमेशा रहेंगे। प्रभु को देखेंगे सदा साथ साथ आनंद से भर जाएंगे, प्रभु को देखेंगे सदा साथ साथ आनंद से भर जाएंगे। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। को तले मुझको सिपा कर संभालता रहेगा, अपने पंखों तले मुझको सिपा कर संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा का तलवार, वो ही है। उसका वचन है आत्मा का तलवार मार्ग, वो ही है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं एक बार फिर उन तमाम आशीषों के लिए जो तूने हमें दी हैं, और जो कुछ भी हमारे पास है प्रभु, सब कुछ तेरा दिया हुआ है। उन्हीं आशीषों में से हम धन्यवाद के कुछ भी तेरे भंडार में भेंट के रूप में या दशवांश के रूप में लाए हैं। हमारी तुझसे विनती है, तू इसे ग्रहण कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। जिन हाथों ने भेंट के रूप में जो कुछ भी आज बोया है, होने दे वो उसका 100 गुना फसल काट सकें। जो हाथ यदि किसी कारण न दे सके हो प्रभु, उन्हें भी तो आशीष दे, ताकि वो भी तेरे राज में बोकर एक बहुतायत की कटनी काट सकें। जिन्होंने यदि अपने दशवांश दिए हैं, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार स्वर्ग के झरोके खोल कर उन पर अपरंपार आशीषों की बारिश कर प्रभु। हर एक बात में अपने वचन को पूरा कर प्रभु, ताकि तेरी इच्छा, तेरी योजना पूरी हो और तेरे नाम को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो या तो बीमार हैं या किसी समस्या में हैं
या उन लोगों के लिए जो इस सप्ताह में अपने जन्मदिन या विवाह की वर्षगांठ मना रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हमारे पास 2 प्रार्थना निवेदन विशेषकर आए हैं। सुरेश का एक्सीडेंट हुआ है, उसके सिर में चोट आई है, हेमरेज है और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है। और अरविंद की तबीयत खराब है पिछले 1 महीने से। हम इन दोनों के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि समय और दूरी तेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। हम सुरेश को तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने लाते हैं। दुर्घटना के कारण उसको जो कुछ भी चोट आई है, जो भी परिस्थितियां हैं, डॉक्टर्स की जो कुछ भी रिपोर्ट है, उसके विपरीत हम तेरी रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं। और तेरी रिपोर्ट कहती है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। इसलिए प्रभु, हम सुरेश को तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने लेकर आते हैं। उसके सर में जमे हुए खून को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, इसी घड़ी उसका जमाव खत्म हो जाए और वो एक बार फिर तरल हो, ताकि जो भी खतरा उसके ऊपर है वो जाता रहे और ऑपरेशन की नौबत ना आए। साथ ही साथ हम अरविंद के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बीते 1 माह से बीमार है। हम नहीं जानते उसे क्या बीमारी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे नाम से आत्मा में हाथ बढ़ाकर उस पर रखते हैं, क्योंकि तूने वायदा किया है कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे होंगे। हम उसके शरीर की हर एक दुर्बलता को, हर एक बीमारी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, इसी घड़ी उसको छोड़ दे और उसके शरीर से निकल जाए। और सुरेश और अरविंद दोनों प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी चंगे हो जाएं। इसी रीति से प्रभु, कलीसिया में यदि और कोई बीमार है, उस पर भी तेरा हाथ हो, तेरा अनुग्रह हो, तेरी करुणा हो, ताकि वो भी इसी घड़ी चंगाई पाए और तेरे नाम को महिमा दे सके। हम प्रार्थना करते हैं ग्लोरिया के लिए, रूपा सैनी के लिए, दीप्ति पाल के लिए और अपने सीनियर पास्टर डॉक्टर जयसुलन के लिए। जबकि इसी सप्ताह में ये अपने जीवन के एक नए वर्ष में प्रवेश करने को हैं। हमारी तुझसे विनती है प्रभु, इनके ऊपर तेरा दूना अभिषेक उतरने पाए, इनके जीवन के हर क्षेत्र में तू इन्हें दूनी आशीषों से परिपूर्ण कर, ताकि न केवल ये आशीषित हों बल्कि औरों के लिए आशीष का कारण ठहर सकें और तेरी महिमा का पात्र बन सकें। हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर जयसलन के लिए, धन्यवाद देते हैं कि तूने उनमें हमें एक ऐसा अगुवा दिया है जो पूरी सच्चाई और ईमानदारी से हमारी अगुवाई करते हैं। हमारी तुझसे विनती है प्रभु, उन्हें एक अच्छा स्वास्थ्य दे। हम धन्यवाद देते हैं जबकि वो पति पत्नी अभी स्वीडन से वापस लौटे तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन तेरी करुणा उन पर हुई और वो पुनः नेगेटिव हैं और उन्होंने चंगाई पाई है। उन्हें तंदुरुस्त रख प्रभु, ताकि वो और भी अधिक तेरी सेवकाई कर सकें और हमें उनकी अगुवाई मिलती रहे।
हर एक को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। हर बात में सारा आदर, सारी महिमा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हम तुझको देते हैं, और इस विनती को बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम थोड़ी देर के लिए वचन में चलेंगे। हमारे साथ निकालिएगा भजन संहिता 46, 11 पद है, उसमें हम 11वां पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 46, यहाँ लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हम भयभीत नहीं होंगे, चाहे पृथ्वी टल जाए और चाहे पहाड़ समुद्र में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और अशांत हो जाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठें। एक नदी है जिसकी धाराएं परमेश्वर के नगर को आनंदित करती हैं, अर्थात परमेश्वर के तंबुओं के पवित्र स्थान को। परमेश्वर उस नगर के मध्य में है, वो नगरी कभी टलने की नहीं, और परमेश्वर शीघ्र ही उसकी सहायता करता है। अन्य जातियां झल्ला उठी, विभिन्न राज्य हिल गए, वो अपने स्वर में बोला और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा शरण स्थल है। आओ यहोवा के कार्यों को देखो, उसने पृथ्वी को कैसा उजाड़ किया है। वो पृथ्वी की छोर तक युद्धों को थाम देता है, वो धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है, वो रथों को आग में जला डालता है। शांत हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। मैं जाति जाति में प्रतिष्ठित होऊंगा, मैं सारी पृथ्वी में महान ठहरूंगा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा शरण स्थल है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। 10वां पद कहता है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। यदि हम एक मसीही हैं और हम एक मसीही जीवन जी रहे हैं, तो हमारे जीवन में हर दिन कोई ना कोई तूफान जरूर आता है, कोई ना कोई समस्या जरूर आती है। हमारा धीरज निरंतर परखा जाएगा, हमारा विश्वास निरंतर परखा जाएगा, हमारा प्रेम निरंतर परखा जाएगा। और जब हम परखे जाते हैं तब हमारी शांति भंग हो जाती है। जब हम परखे जाते हैं उस समय हम अशांत हो जाते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर कहता है, शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत होने का अर्थ क्या है? हम अपनी व्याकुलता को छोड़ दें। व्याकुल होना स्वाभाविक है। यदि हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई परेशानी आती है, कोई संकट आता है, तो हम व्याकुल होते हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम परमेश्वर में बने हुए हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर हमें इस स्वाभाविक से अस्वाभाविक में ले जाता है और सारे संकटों के बावजूद हम स्थिर रहते हैं, हम शांत रहते हैं, हम उस व्याकुलता को छोड़ सकते हैं। जैसे यूहन्ना 14:1 में यीशु मसीह कहता है, लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड। अपने हृदयों को व्याकुल मत होने दो। इसका मतलब यह हुआ कि ये हमारे अपने हाथ में है कि हम अपने हृदय को व्याकुल होने दें या ना होने दें। हमारे ऊपर तरह तरह के तीर वो दुष्ट चलाएगा कि हम व्याकुल हों, लेकिन फिर भी ये हमारे हाथ में है कि हम व्याकुल होते हैं या नहीं होते हैं। हमारे जीवन की कोई भी परिस्थिति हो,
क्या वो परमेश्वर के नियंत्रण में है या नहीं है? कोई ऐसी परिस्थिति है जो परमेश्वर के नियंत्रण में नहीं है? कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है। अगर शद्रक मेशक अबेदनगो के आग में फेंक दिए जाने की परिस्थिति उसके नियंत्रण में थी कि वहां से वो उनको निकाल कर ले आया। अगर डैनियल के शेरों की मांद में डाल दिए जाने वाली परिस्थिति उसके नियंत्रण में थी और वहां से भी वो उसको जीवित लेकर आया, तो हर एक परिस्थिति परमेश्वर के संपूर्ण नियंत्रण में हमेशा होती है। हमें लगता है कि हमारी जो परिस्थिति है ये शायद संसार की सबसे विकट परिस्थिति है, हमारा संकट हमको सबसे बड़ा लगता है, हमारी परेशानी हमें सबसे बड़ी लगती है और हम उसमें व्याकुल होते हैं। लेकिन परमेश्वर आज के दिन कहता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मुझ पर भरोसा रखो। शांत होने का मतलब है हम अपनी व्याकुलता छोड़ दें और परमेश्वर की उपस्थिति में शांत बने रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में स्थिर बने रहें, उसकी बाट जो है उस पर भरोसा रखें। यदि हम अपने बोझ उसको दे देते हैं तो हम ये भरोसा रखें कि उसने हमारा बोझ ले लिया है। पहला पत्रस 5 उसका 6 और 7 पद क्या कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथों तले दीनता से रहो ताकि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, अपनी सारी चिंताएं उस पर डालते हुए, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। तो जो परमेश्वर कहता है शांत हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं, उसका अर्थ यही है कि परमेश्वर के सामर्थी हाथों तले, उसके बलवंत हाथों तले हम दीनता से, शांति से बैठ जाएं, अपना बोझ हम उसको दे दें। यदि हम उसको अपना बोझ दे देते हैं तो वो हमारा बोझ उठा लेगा। आप सब ने सफ़र किया होगा, बस से भी किया होगा, ट्रेन से भी किया होगा। जब आपके पास सामान ज़्यादा होता है तो कुली करते हैं। अगर हमने कुली किया है और हम अपना सामान उसको दे ही ना, तो सामान को कौन उठाएगा? फिर हम ही को उठाना पड़ेगा। लेकिन एक व्यक्ति है वहां जो हमारा सामान उठाने को तैयार है, भारी से भारी सामान उठा के वो ट्रेन में रखने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हम उसको आवाज तो देते हैं लेकिन हम सामान उसको नहीं देते, उसको सौंपते नहीं, सामान हम फिर भी अपने ही हाथ में रखते हैं, तो उस कुली के वहां होने से हमें कोई लाभ नहीं है। वो बोझा हम ही को उठाना पड़ेगा और हम ही को परिश्रम करके वो बोझा ट्रेन में चढ़ाना पड़ेगा। ठीक वैसी ही परिस्थिति हमारी होती है जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं अपना बोझ लेके। हम परमेश्वर को आवाज तो देते हैं, हम परमेश्वर से अपनी बात कहते तो हैं कि हमारा बोझ बहुत बड़ा है, लेकिन हम अपना बोझ उसको सौंपते नहीं हैं। हम फिर भी अपने ही कंधों पर उठाए रहते हैं। नतीजा ये होता है कि उस बोझ में हम दबते चले जाते हैं और वो बोझ हम पर से हटता नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और उस पर भरोसा करते हैं और अपना बोझ उसको दे देते हैं तो हम विश्राम पाते हैं। जैसे यीशु मसीह भी कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और भारी बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। यीशु मसीह किसको बुला रहा है? जो परिश्रम कर रहे हैं और जो भारी बोझ से दबे हैं उनको बुला रहा है और क्या कह रहा है? मेरे पास आओ तो क्या होगा? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना बोझा अपनी पीठ पे लाद के लाओ और लादे खड़े रहो
और मैं विश्राम दूंगा तुम्हें। ऐसा हो पाएगा? क्या करना पड़ेगा? वो क्यों बुला रहा है? वो बुला ही इसलिए रहा है कि अपना बोझ मुझे दे दो, अपना बोझ मुझे दे दो, मैं तुम्हारा बोझ उठाने के लिए तैयार हूं। दो तो सही, जब तुम अपना बोझ मुझे दोगे तो तुम विश्राम पाओगे, और अगर अपना बोझ नहीं दोगे तो विश्राम कैसे पाओगे? तो अगर हम विश्राम पाना चाहते हैं तो हम अपना बोझ परमेश्वर को दें। यशाया 40 उसके 31 में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और मूर्छित न होंगे, वो चलेंगे और न थकेंगे। तो जो यहोवा की बाट जो होते हैं, जो परमेश्वर की बाट जो होते हैं, वो क्या करते हैं? नया बल प्राप्त करते हैं। यानी बोझ उठाते हुए वो थक गए हैं, लेकिन अगर वो यहोवा की बाट जो होते हैं, बाट जो होने का क्या अर्थ है? कि हमने अपनी बात परमेश्वर से कह दी और अब हम परमेश्वर के कार्य करने का इंतजार कर रहे हैं। अब हम परमेश्वर के छुटकारे का इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारा छुटकारा करेगा। बाट जोने का मतलब कि हमने अपनी समस्या उसको दे दी और अब हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो हमारी समस्या से हमको बाहर निकालेगा। तो जो उसकी बाट जोते हैं, जो उस पर भरोसा करके उसकी बाट जोते हैं, जो व्याकुल नहीं होते बल्कि शांत रह के उसकी बाट जोते हैं, वो नया बल पाते हैं, वो फिर विचलित नहीं होते। बाट जोने का अर्थ ही यही है कि हम उसके सामने स्थिर बने रहें। मरकुस की इंजील में आइए, उसके 4 अध्याय में यहां पर जिक्र है कि जब यीशु मसीह नाव में चेलों के साथ था और तूफान उठा और नाव पानी से भरने लगी, यीशु मसीह सो रहा था और चेले अपने भरसक उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो अपनी नाव को नहीं बचा पा रहे थे। वो भरसक प्रयास कर रहे थे, अपना सर्वोत्तम प्रयास कर रहे थे, अपना सारा बल उन्होंने लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद वो उस तूफान का सामना नहीं कर पा रहे थे। और अंत में क्या हुआ? उन्होंने यीशु मसीह की शरण ली। 39वें पद में लिखा है, उन्होंने यीशु मसीह को उठाया और तब लिखा है कि यीशु मसीह ने क्या किया? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। जब तक वो चेले यीशु मसीह के पास नहीं आए, अपने प्रयासों से वो उस तूफान का सामना करने की चेष्टा कर रहे थे, तब तक वो स्वतंत्र नहीं हुए, तब तक वो व्याकुल रहे, परेशान रहे, घबराए रहे, उनके हाथ पांव फूल गए, वो चिंताओं में डूबे हुए थे। यहां व्याकुलता ने उन चेलों को अपने अधीन कर लिया था, वो व्याकुल हो चुके थे। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह की शरण ली तो उन्होंने यीशु मसीह से क्या कहा कि तू सो रहा है और हम नाश हुए जा रहे हैं, यानी हम नाश हो रहे हैं, हमें बचा। तो यीशु मसीह ने उठ के क्या किया? आंधी को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो जा, थम जा, शांत हो जा, बी स्टिल। और क्या हुआ? आंधी थम गई, समुद्र शांत हो गया। और क्या लिखा है? एक बड़ा चैन हो गया। अभी तक उथल पुथल मची हुई थी, अभी तक हायतोबा मची थी, अभी तक
वो चीख चिल्ला रहे थे, वो पैनिक में थे, वो बिल्कुल बदहवास हो चुके थे। लेकिन यीशु मसीह की शरण में आते ही क्या हुआ? एक बड़ा चैन हो गया, सारा तूफान थम गया। जब उन्होंने यीशु मसीह को पुकारा, उस समय उन्होंने अपना बोझ यीशु मसीह को दे दिया और यीशु मसीह ने उन्हें विश्राम दिया। जैसे हम भजन संहिता में ही देखते हैं 46 में पहले पद में क्या लिखा है? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट के समय में अति सहजता से मिलने वाला सहायक। जब संकट हम पर आता है तो सबसे सहजता से, सबसे आसानी से, सबसे जल्दी, तुरंत मिलने वाली सहायता कहां है? परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वो हमारा बल है और संकट के समय में अति सहजता से मिलने वाली सहायता है। परमेश्वर हमें बल नहीं देता है, बल्कि वो स्वयं हमारा बल है। अगर परमेश्वर हम में है तो वो हमारा बल है। अगर परमेश्वर पर हमारा भरोसा है तो वो हमारा बल है। वो हमें बल देगा नहीं, वही हमारा बल है। और फिर 5वें पद में क्या लिखा है? परमेश्वर उस नगर के मध्य में है, वो नगरी कभी टलने की नहीं और परमेश्वर शीघ्र ही उसकी सहायता करता है। परमेश्वर आपकी सहायता करने में देर नहीं करेगा, बशर्त कि आप उस पर भरोसा करें, उस पर भरोसा करें और अपना बोझ उसको दे दें, अपना बोझ उस पर डाल दें। जब आप अपना बोझ उस पर डाल देंगे तो वो आपकी सहायता करेगा। फिर उसके बाद 7वें पद में क्या लिखा है? सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा शरण स्थल है। अगर परमेश्वर हमारे संग है और परमेश्वर हमारा शरण स्थल है तो हमें किस बात की हानि है? किस बात का भय है? भजन संहिता 23 क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। अगर वो चरवाहा है तो, चरवाहे का मतलब क्या हुआ? एक भेड़ जो है वो चरवाहे पर आश्रित होती है, वो चरवाहे की बाट जो होती है। एक भेड़ जो है वो अगर भूखी भी है तो वो चरवाहे का इंतजार करती है कि चरवाहा उसको लेकर हरी चराई में जाएगा, चरवाहा उसकी अगुवाई करेगा। वो बाड़ा तोड़ा के नहीं भागती। एक भेड़ जिधर चरवाहा ले जाता है उधर ही जाती है, अपनी मर्जी से दाएं बाएं नहीं जाती। और जो अपनी मर्जी से दाएं बाएं जाती है उसका हश्र उसी भेड़ के समान होता है जो 100 में से एक भटक गई थी, जो झाड़ियों में कांटों में फंस गई थी। तो अगर परमेश्वर हमारा चरवाहा है तो हमें कोई घटी नहीं है। और आगे क्या लिखा है? यदि मैं मृत्यु की छाया की वादी से होकर भी गुजरूं तो भी किसी हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि तू मेरे साथ है। जिस भी परिस्थिति से होकर गुजरूंगा नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तो हमें यही भरोसा रखने की जरूरत है और यही बात 11वें पद में भी लिखी है। तो अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं और अधिक जानना चाहते हैं और नजदीकी से जानना चाहते हैं, जितना अधिक आप जानना चाहते हैं उतना अधिक उसके सामने आप शांत रहें, उतना अधिक उसके सामने आप स्थिर रहें,
विचलित न हो, व्याकुल न हो, अपने हृदय को व्याकुल न होने दें। हर एक परिस्थिति में अपनी परिस्थिति परमेश्वर को सौंप दें, अपना बोझ उसके ऊपर डाल दें। उसे आपका ध्यान है, वो आपका ध्यान रखता है। शांत रहने का अर्थ क्या है? कि हम परमेश्वर पर बिना किसी शर्त के भरोसा रखें, अनकंडीशनल ट्रस्ट। हम परमेश्वर के सामने शर्त न लगाएं, प्रभु ऐसा कर या वैसा कर, तो मैं भरोसा रखूंगा। उसके ऊपर हम भरोसा रखें बिना किसी शर्त के और अपने संपूर्ण हृदय से। वही शांत रहना है। अगर हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं, नजदीक से जानना चाहते हैं और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमें शांत रहने की जरूरत है। और शांत रहने का मतलब यह है कि हम बिना शर्त के उस पर भरोसा करें और अपने पूरे दिल से उस पर भरोसा करें, तब हम उसको जान पाएंगे। अगर हम उसको उस पर भरोसा नहीं करते हैं तो हम उसको नहीं जान पाएंगे। क्योंकि अगर हम उस पर भरोसा नहीं करते हैं तो हम अपनी छटपटाहट में चलते रहेंगे। चेलों की नाई हम अपने बल से, अपने भरसक प्रयास से कोशिश करेंगे कि हम तूफान को पार कर ले जाएं, लेकिन नहीं कर पाएंगे। भजन संहिता 79 अगर आप खोलें, इसका 8, 9 और 10वें पद का शुरुआती हिस्सा जो है, यहां याकूब दाऊद प्रार्थना कर रहा है, हमारी हानि के लिए हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों को स्मरण न कर। तेरी दया हम पर शीघ्र हो, क्योंकि हम बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ाकर हमारे पापों को ढांप दे। अन्य जातियां क्यों कहने पाएं कि उनका परमेश्वर कहां रहा। यहां भजनकार परमेश्वर को पुकार के कह रहा है कि हमारे पुरखाओं के अधर्म को स्मरण न कर, तेरी दया हम पर शीघ्र हो, क्योंकि हम दुर्दशा में पड़े हैं। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर। अगर वो हमारी सहायता करता है तो उसमें उसके नाम को महिमा मिलती है। अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ाकर हमारे पापों को ढांप दे। और जो बड़ी बात कहता है वो ये, अन्य जातियां क्यों कहने पाएं कि उनका परमेश्वर कहां है। यानी जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, आप संकट में हो और आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो आप परमेश्वर से कहें कि तू इस बात के लिए जाना जाता है कि तू तुरंत मिलने वाला सहायक है। तू इस बात के लिए जाना जाता है कि तू सहजता से मिलने वाला सहायक है। तू इस बात के लिए जाना जाता है कि तू सहायता करता है। हमें छुटकारा दे। और यहां तेरी साख भी दांव पर लगी है, क्योंकि यदि हम बर्बाद हुए तो लोग कहेंगे इनका परमेश्वर कहां है। तो तेरी साख भी दांव पर लगी है। हमें संकट में से खींच ले, हमारे अपराधों को क्षमा कर और वो कर जो करने के लिए तू प्रसिद्ध है। परमेश्वर किस बात के लिए प्रसिद्ध है, किस बात के लिए जाना जाता है?
परमेश्वर किन बातों के लिए जाना जाता है? परमेश्वर कैसा है? कैसा है परमेश्वर? कैसा है? हैं? दयालु है, अनुग्रहकारी है, भला है। परमेश्वर कैसा है? सर्वशक्तिमान है। ये तो उसके गुण हो गए, उसके स्वभाव की बात हम कर रहे हैं। परमेश्वर कैसा है? दयालु है, अनुग्रहकारी है, क्षमा करने वाला है, देर से क्रोध करने वाला है, और कैसा है? हमारे बोझ को उठाने वाला है, और प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, और क्षमा करने वाला है। और परमेश्वर कैसा है? बुद्धि देने वाला है। जहां हमारे सामने कोई प्रश्न आया, तहां हमारा फ्यूज उड़ जाता है। परमेश्वर के स्वभाव में जो सबसे अहम बात है वो क्या है? परमेश्वर प्रेम है। वही भूल जाते हैं हम। अगर हमें यही नहीं याद है कि परमेश्वर प्रेम है या प्रेम करने वाला है, तो हम उसके पास जाएंगे ही नहीं। क्योंकि हमें तो यह डर लगेगा कि पता नहीं वो अभी नाराज ना हो जाए, अभी थप्पड़ मार के भगा ना दे, अभी दुत्कार ना दे, इनकार ना कर दे। लेकिन अगर हम जानते हैं कि वो प्रेमी है, तो हम 10 बार गिरेंगे और 10 बार हम उठ के जाएंगे। तो ये हमें स्मरण रखने की जरूरत है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। और अगर उसका स्वभाव प्रेमी है, अगर वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तो वो हमारी हानि कभी नहीं चाहेगा। चाहेगा? अगर परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, तो वो हमारी हानि नहीं चाहेगा। तो हम अपना बोझ उसको दे सकते हैं, हम उसके सामने शांत रह सकते हैं, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रेम करता है हमसे। कितना प्रेम करता है? परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है? हैं? सागर की गहराई से भी ज्यादा। इतना प्रेम करता है कि उसने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया। कितना प्रेम करता है वो आपसे? आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं? मुझे मत बताइए, अपने आप को बताइए। आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं? यदि उतना ही प्रेम परमेश्वर भी करे, तो कैसा रहे? जितना प्रेम आप परमेश्वर से करते हैं, उतना ही प्रेम परमेश्वर भी आपसे करे, तो कैसा रहे?
परमेश्वर हमसे अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम करता है। और यीशु मसीह का दिया जाना, यीशु मसीह का बलिदान किया जाना, ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर हमसे अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम रखता है। और यही बात उसने आज्ञा में कही है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण प्राण से और संपूर्ण बुद्धि से प्रेम रख। अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम रख। वो हमसे भी यही चाहता है कि हम भी अपने संपूर्ण हृदय से उससे प्रेम रखें। संपूर्ण हृदय से प्रेम नहीं रखते, कम से कम संपूर्ण हृदय से उस पर भरोसा तो कर सकते हैं। अगर वो संपूर्ण हृदय से प्रेम करता है, अगर वो अपने पूरे दिल से हमसे प्यार करता है, तो हम उस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं? अगर कर सकते हैं तो परिणाम हमारे सामने होगा, और अगर भरोसा करने में हम संदेह करते हैं तो वैसा परिणाम हमारे सामने आएगा। निर्गमन 14 में आइए, उसका 13 और 14 पद। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को, यानी जिन शत्रुओं को, जिन समस्याओं को, जिन विपत्तियों को, जिन संकटों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम शांत रहो। हालेलुया। क्या कहता है? डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो इब्रानियों 3 और उसका 6 पद है शायद, जहां लिखा है जब तक आज का दिन कहलाता है। सातवां पद, हिंदी पढ़ दीजिएगा। जिससे हाँ पढ़ दें। इब्रानियों 3 का 7। हाँ। सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है ये कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, बस, तो अपने मन को कठोर ना करो। यदि आज उसका शब्द सुनते हो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। और आज उसका वचन क्या है कि मत डरो, खड़े खड़े उस उद्धार के काम को देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। और इसी का 15वां पद पढ़िए, इब्रानियों 3 का। जैसा कहा जाता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। तेरहवां पद पढ़िए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। आज का दिन आज है, कल होगा या नहीं होगा हमें नहीं मालूम है। कल होगा या नहीं होगा हम ये भी नहीं जानते कि कल होगा या नहीं, और अगर कल होगा भी तो हम होंगे या नहीं वो भी नहीं जानते।
तो जब तक आज का दिन कहलाता है, तो वचन क्या कहता है? डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को, जिन शत्रुओं को, जिन संकटों को, जिन परेशानियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम शांत रहो। अगर चाहते हो कि यहोवा तुम्हारे लिए लड़े, यदि चाहते हो कि तुम्हारा युद्ध यहोवा लड़े, तो शांत रहो। शांत होकर उसके अधीन रहो और उसकी बाट जो हो। और अगर नहीं ऐसा करते हो तो फिर वो तुम्हारा युद्ध क्यों लड़ेगा? तो आज परमेश्वर हमको यह सिखाना चाहता है कि हम उसके सामने शांत रहें, उस पर भरोसा करें और शांत रहें। उसकी बाट जो है, और वो निश्चित तौर पर हमको हमारे जो भी समस्याएं, उन समस्याओं से वो बाहर निकालेगा। संसार में एक भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान परमेश्वर के पास नहीं है। बड़ी से बड़ी समस्या हो, उसका समाधान परमेश्वर के पास है। प्राकृतिक रूप से भी और अलौकिक रूप से भी, सामान्य रूप से भी और आश्चर्य कर्म के द्वारा भी परमेश्वर के पास हर एक समस्या का समाधान है। कलीसिया की एक बेटी से एक दिन मेरी बात हो रही थी और वो कुछ ज़्यादा ही परेशान थी। तो मैंने उससे कहा कि एक बात बताओ, दुष्टात्माएं हमारे विरोध में खड़ी होती हैं, कितने स्वर्गदूत थे जो गिराए गए, जो दुष्टात्माओं के रूप में आज काम कर रहे हैं? 1/3, यानी 2/3 स्वर्गदूत अभी भी परमेश्वर के पास हैं। 1/3 स्वर्गदूत हमारे विरोध में हैं, तो 2/3 हमारे फेवर में हैं, हमारे पक्ष में हैं। अगर एक दुष्टात्मा हमारे विरुद्ध है तो 2 स्वर्गदूत हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। और हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है कि अगर जरूरत पड़ी तो एक वचन के द्वारा वो करोड़ों स्वर्गदूत यहीं पर पैदा कर सकता है। तो उसके पास किस समस्या का समाधान नहीं है? लेकिन समस्या ये आती है कि हम अपनी सीमित बुद्धि से सोच सोच के व्याकुल होते रहते हैं और अपनी समस्या हम परमेश्वर को नहीं सौंपते। हम बीमार हैं तो उस बीमारी में हम कुढ़ते रहते हैं, गलते रहते हैं। नतीजा ये होता है वो बीमारी हमारे अंदर बढ़ती चली जाती, क्योंकि हम उस बीमारी के अधीन हो गए। हम उस बीमारी पर ही मेडिटेट कर रहे हैं और हम ये नहीं सोच रहे हैं कि यीशु मसीह ने मेरी चंगाई के लिए दाम दे दिया है। अगर आपको अपोलो अस्पताल में दिखाना हो, जहां बहुत पैसा लगता है, आपकी हिम्मत नहीं है वहां दिखाने की, लेकिन अगर कोई कहे कि आपका मैंने पैसा वहां जमा कर दिया, आप जाइए दिखा लीजिए, तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हैं? जब पैसा दे दिया गया है तो क्यों नहीं जाएंगे? तो हमारी चंगाई का दाम जब दे दिया गया है तो क्यों नहीं लें हम? यीशु मसीह ने अगर वो दाम दे दिया है तो हम उस चंगाई को क्यों नहीं ले लेते? इसलिए कि हम मनन करते हैं अपनी बीमारी पर, हम मनन करते हैं अपनी समस्या पर, हम मनन करते हैं अपने संकट पर। नतीजा यह होता है कि समस्या परमेश्वर से बड़ी हो जाती है, बीमारी परमेश्वर की सामर्थ्य से बड़ी हो जाती है और हम बीमारी से छुटकारा नहीं पाते, हम समस्या से छुटकारा नहीं पाते, क्योंकि हम परमेश्वर को सीमित कर देते हैं।
और परमेश्वर को इस बात का दुख होता है। उसने कहा कि उन्होंने मुझे सीमित किया। परमेश्वर इस बात से दुखी हुआ कि उसके लोगों ने उसको सीमित किया, अपनी सीमित बुद्धि के अनुसार उसको सीमित किया। परमेश्वर इसके आगे कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन अभी अवधेश ने कहा ना, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, तो फिर उसको सीमित क्यों करें? अगर हम उसको सीमित करते हैं तो हम अपनी आशीषों को भी सीमित करते हैं, हम अपने छुटकारे को भी सीमित करते हैं, हम अपने स्वास्थ्य को भी सीमित करते हैं। तो इसलिए परमेश्वर की महानता को समझें, परमेश्वर के हृदय को समझें, परमेश्वर के प्रेम को समझें, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को समझें और उसके सामने शांत हों। धीरज से उसकी बाट जो है वो निश्चित तौर पर आपको आपकी समस्या से निकालेगा। प्रार्थना में उसको ये जरूर स्मरण दिलाएं कि प्रभु तू तो इसी बात के लिए जाना जाता है कि तू अपने लोगों को छुड़ाता है, मुझे भी छुड़ा ले। तू इसी बात के लिए जाना जाता है कि तू दयावंत है, क्या मुझ पर दया नहीं करेगा? वो उड़ाऊ पुत्र भी जब अपने बाप के पास गया, यही सोच के गया था कि उसके घर में इतने नौकर हैं जिनको पेट से ज्यादा रोटी मिलती है, मैं जाके ये कहूंगा कि मुझे एक नौकर की तरह रख ले। बेटा बनने लायक तो नहीं रह गया, नौकर की तरह रख ले। लेकिन उसको अपने बाप पर इतना भरोसा था कि वो इतना धनवान है कि वो मुझको खाने को तो दे ही सकता है, वो मुझे निकाल नहीं देगा, वो मुझे दुत्कार नहीं देगा। तो अगर वो अपने सांसारिक बाप पर इतना भरोसा कर सकता है तो हम अपने उस स्वर्गीय पिता पर उतना भरोसा क्यों नहीं कर सकते? तो अपनी जो भी समस्या है आप परमेश्वर के सामने रख दें, परमेश्वर के अधीन आप धीरज के साथ रहें और परमेश्वर आपको निश्चित तौर पर आपकी समस्या से छुड़ाएगा। और मैं चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी समस्या में है, किसी बीमारी में है, किसी संकट में है और वो छुटकारा चाहता है, आप अगर आगे आना चाहते हो आप आगे आ जाएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। या आप अपने स्थान पर ही बैठे रहना चाहते हैं, आप अपना हाथ उठा लें, हम आपके लिए सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें, सब अपनी आंखें बंद रखें। और जो भी यदि चाहते हैं कि आप अपनी समस्या से छुटकारा पाएं, आप सामने आ जाएं। प्रार्थना दल की जो महिलाएं हैं वो सामने आ जाएं। हालेलुया। Nikaba babaraba shandalaya stiriya rabastura. Nikaba lavatura basandara bashikiriya. हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे बीच में उपस्थित है।
तूने कहा है कि आज तो हमारे उद्धार का वो कार्य करेगा। जितने लोग इस समय यहां सामने खड़े हैं, जिन भी समस्याओं में हैं, जिन भी परेशानियों में हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तूने हमें शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। इसलिए उस अधिकार को हम अपने हाथों में लेते हैं और उसका हम प्रयोग करते हैं। और इन सब के जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी शैतानी बंधन हैं, जो भी दुर्बलताएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी तूफान इनके जीवन में हैं, उन सबको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, इसी घड़ी इनके जीवन से निकल जाएं। इसी घड़ी वो सारे तूफान शांत हो जाएं। वो सारे बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम के अधिकार से इसी घड़ी हम तोड़ देते हैं। वो सारी दुर्बलताएं जो इनके शरीर में हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, इसी घड़ी जाती रहें। और हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी स्वतंत्र हो जाए, इसी घड़ी चंगा हो जाए। आप प्रभु तेरे हाथों में इन्हें सौंप देते हैं। प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू में इन्हें ढांप देते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में, इनके शरीर में प्रवेश कर रही है। आप लोग इनके ऊपर एक एक करके हाथ रखते हुए जाएं बस। हालेलुया। नीकबा बबा रबा शंदना या स्तीरिया रबा तोरा बा शांदन। हालेलुया। Holy Spirit, just move in this place. Move in this place in the might of your power. In the might of your power. Yes, Holy Spirit, just touch everyone. Touch everyone. Touch everyone. Hallelujah. Nika baba raba toria sandara baba raba chakavara. Every unclean spirit, I command it in the name of Jesus Christ to leave this place right now. Right now. हर एक घृणित आत्मा, अंधकार की आत्मा, दुर्बलता की आत्मा, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के अधिकार से तुझे इसी घड़ी इस भवन से निकल जाने की आज्ञा देते। निकल जा। ठीक बारा बा शंदना या स्तीरी या तोरा बाबारा नीका बारा लाबारी बा तोरा बा शंदना। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हाँ प्रभु, तूने वो दाम पहले ही चुका दिया है। तेरे कोड़े खाने से ये सब चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। तूने शैतान के हर एक बंधन को तोड़ दिया है, इसलिए स्वतंत्र हो गए हैं प्रभु। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो प्रभु। हालेलुया। रीका बाबा राबा तोरा बा। थैंक यू जीसस। थैंक यू। हाँ प्रभु, हर एक को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं, तेरे लहू में ढांप देते हैं और तुझसे विनती करते हैं प्रभु, हर एक को अपने धार्मिकता के दाहिने हाथ से थाम ले प्रभु, और हर एक की अगुवाई कर, हर एक की सहायता कर प्रभु, हर एक के जीवन को अपने आनंद से भर दे, अपनी शांति से भर दे। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद इसी घड़ी तुम्हारे हृदयों में प्रवेश करे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हो। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, और धन्यवाद के साथ हम इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया। आप लोग बैठे हैं अपने स्थान पे। विश्वास करें, प्रभु ने आपको छुटकारा दे दिया है और आप स्वतंत्र हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए।
तेरे वचन के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे वायदे के लिए और उस बड़े उद्धार के काम के लिए जो तूने इन सब के जीवनों में आज किया है। और हम ये विश्वास करते हैं कि अगले सप्ताह हम इनकी गवाहियां सुनेंगे, क्योंकि तूने अपने नाम की महिमा के निमित्त इनके लिए वो काम किया है। तूने अपने नाम के निमित्त इन्हें छुड़ाया है। इसलिए प्रभु हम तेरे नाम की वो गवाहियां सुनेंगे। हर एक को तेरे लहू में ढापते हैं प्रभु यीशु मसीह, और तुझसे विनती करते हैं जब यहाँ से हम अपने घरों को जाते हैं, हमारे साथ होना, हमारी सहायता करना, और आगे हम जो कुछ भी बातचीत करते हैं उसमें भी तू हमारा सहायक होना। इसी विश्वास के साथ हम इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे, आमीन।